बांग्लादेश में तख्ता पलट होने के बाद वहां के हिंदू दंगाइयों के टारगेट पर आ गए। कई स्थानों से हिंदुओं के साथ मारपीट करने की खबर भी आ गई। आरक्षण विरोधी प्रदर्शन पहले सत्ता विरोधी बना, फिर हिंदू विरोधी बनता जा रहा है और यह बताया जा रहा है कि कल बांग्लादेश के 27 इलाकों में हिंदुओं के घरों में, दुकानों पर हमले किए गए। बांग्लादेश में मचे बवाल के बीच वहां रह रहे हिंदू जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें टारगेट पर लिया जा रहा है, उन पर जानलेवा हमला किया जा रहा है। जगह जगह मंदिरों में उपद्रवी तोड़फोड़ कर रहे हैं और आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। दंगाइयों ने मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर को आग के हवाले कर दिया है और यही नहीं, ये देखिए चिटगांव में हिंसक भीड़ ने हिंदू मंदिर पर अटैक किया। इसके अलावा नरसिंहदी में देखिए उपद्रवियों ने काली माता मंदिर पर हमला किया जिसमें मंदिर को काफी नुकसान पहुंचा है और यह बताया जा रहा है कि वहां पर अब तक 5 से ज्यादा मंदिरों पर हमले किए गए हैं, 5 से ज्यादा। और इसीलिए यह बात कही जा रही है कि ऑल आइज ऑन बांग्लादेशी हिंदू। ये आंसू, ये दर्द, ये तकलीफ, ये चीख कोई बनावटी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार कोई नई बात नहीं है। जब से बांग्लादेश बना है, सिर्फ तब से नहीं बल्कि जब से भारत से अलग होकर पाकिस्तान बना, तब से उस तरफ से हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है। लूटपाट यहां पर की गई, यहां पर मारपीट की गई और यही कारण है कि जब से पाकिस्तान बना और पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बना, वहां पर हिंदुओं की तादाद लगातार कम होती जा रही है। तो कुछ आंकड़ों के जरिए हम आपको बताते हैं अत्याचार की पूरी कहानी। तो यहां पर आप ऐसे समझिए 1951 में 76.9% मुस्लिम थे और 22% हिंदू। 1961 में क्या 80.4% मुस्लिम और 18.5% हिंदू रह जाते। अब देखिए जब बांग्लादेश बना तो कैसे ये हालात रहे और हिंदुओं की संख्या साल दर साल कैसे कम होती चली गई। 1974 85.4% मुस्लिम, हिंदू कम हो गए, 13.5% रह गए। 1981 देखिए 86.7% मुस्लिम और कम हुए हिंदू, 12.1%। 1991 पे आ जाइए 88.3% मुसलमान, 10.5% हिंदू। 2001 आइए, अब देखिए मुस्लिम आबादी बढ़ गई 89.6%, लगभग 90%, और यहां पर 9.3% हिंदू, यानी और कम। चलिए 2011 लिए चलते और अच्छे से समझिए, 90% मुस्लिम और 8.5% हिंदू यहां पर पहुंच गए। 2024 अभी की हाल, अभी का क्या है तो ये सामने 90 से 93% मुस्लिम और हिंदू आबादी क्या 7%, 1.30 करोड़, और वो भी लगातार कम होते जा रहे हैं। कितनों पर अत्याचार हुआ, कितनों पर शोषण हुआ, कहां गए किसी को नहीं पता, कोई रिपोर्ट नहीं, कोई भी रिपोर्ट नहीं दी गई है इस बारे में। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यक हाल क्या है ये आपने देख लिया। चलिए अब आपको वो आंकड़े दिखाते हैं जिससे यह साबित होगा कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और कैसे उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। तो यहां पर आप देखिए, ये आंकड़े हम आपको दिखाते हैं। 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद 23% हिंदू आबादी थी। 1971 में हर साल 2.3 लाख हिंदू बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर हुए। 2.3 यानी 2,30,000 हिंदू, 2,30,000। 2000 से 2010 तक बांग्लादेश में 10 लाख हिंदू कम हुए। 2000 से 2010 तक 10 लाख हिंदू। 2022 में बांग्लादेश की कुल आबादी 16.5 करोड़ कुल आबादी, और 2022 में 16.5 करोड़ में सिर्फ 7.95% आपके सामने आंकड़ा, 7.95% हिंदू बचे। और अब बांग्लादेश में हिंदू आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ है। मैं तो कहता हूं 1.30 करोड़ के करीब। हर बढ़ते साल के साथ हिंदू आबादी लगातार घटती जा रही है, लगातार घटती जा रही है। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बांग्लादेशी हिंसा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान आया। बांग्लादेश पर events took a very serious turn. Attacks on the police, including police stations and government installations, intensified even as overall levels of violence greatly escalated. Properties of individuals associated with the regime were torched across the country. What was particularly worrying was that minorities, their businesses and temples also came under attack at multiple locations.
The full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. तो बांग्ला नहीं आती तो इनके हाव भाव से आप समझ जाएंगे कि कितनी परेशानी इनको इस वक्त झेलनी पड़ी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं। तो यहां पर देखिए, आप बताते हैं आपको कि हिंदुओं को कैसे परेशान किया जा रहा है, उनके घरों में लूटपाट की जा रही है, हिंदू बेटियां महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू मंदिरों में इस वक्त तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी कर दी गई है, कई मंदिरों में आगजनी की खबर है। और इतना ही नहीं, बांग्लादेश में इस वक्त डरे हुए हिंदू परिवार, और इसीलिए अलग अलग जगह से आपने बेटियों को देखा, महिलाओं को देखा जो रो रही हैं, कह रही हमारा दोष क्या है। भारत सरकार से सुरक्षा की गुहार लगा रही है, क्योंकि वो जानती है कि भारत ही है जो ऐसे वक्त पर हमेशा लोगों की मदद करता है, उनको सुरक्षा प्रदान कराता है। शेख हसीना भी ये जानती है, तभी उन्होंने कहा तूने भारत आना है कुछ वक्त के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले को लेकर विश्व हिंदू परिषद का बयान आया। बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित नहीं है, यह आलोक कुमार कह रहे हैं, वीएसपी के अध्यक्ष। हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कदम उठाना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ रहा है और वो भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि हर संभव कदम उठाएं। ये दुर्भाग्य की बात है कि बांग्लादेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां कुछ ना कुछ मात्रा में अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू सिख, उनको नुकसान न पहुंचाया गया हो। बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स, घर, पूजा के स्थान, मंदिर, गुरुद्वारे। और ये एक चिंता की बात है क्योंकि आंदोलन माइनॉरिटीज के खिलाफ नहीं था। किसी समय वहां 32% हिंदू थे, आज 8% है। और इसलिए विश्व समुदाय का ये कर्तव्य है, वैश्विक संगठनों का कर्तव्य है कि वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए दबाव बनाएं। भारत सरकार को हमारा आग्रह है कि हर संभव कदम उठाएं, माइनॉरिटीज की सुरक्षा होनी चाहिए। और हम अभी तक आपने देखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं को किस तरह से टारगेट पर लिया जा रहा है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि वहां पर जो हिंसा भड़की है और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को इस्तीफा देना पड़ा, उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है। तो यहां पर ऐसे समझिए, से ये समझिए, यहां पर नौकरियों में आरक्षण शेख हसीना सरकार लेकर आई। तख्ता पलट की वजह आपको बता रहे हैं, 1971 के स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को आरक्षण देने की बात कही। 30% सरकारी नौकरियां आरक्षित कर दी गई और शेख हसीना के फैसले के विरोध में हिंसा भड़क गई, बसों को आग लगा दिया गया। और इस हिंसक झड़प में कितने लोग 300 लोगों की जान चली गई। आरक्षण खत्म करने की प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि भाई आरक्षण मत दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन खत्म करने को कह दिया, सर्वोच्च न्यायालय ने, सरकार ने बात मानकर आरक्षण खत्म कर दिया। लेकिन आरक्षण खत्म करने के बावजूद विरोध थमा नहीं और तेज हो गया। कौन करवा रहा था ये विरोध? शेख हसीना के इस्तीफे पर प्रदर्शनकारी अड़ गए कि हमें नहीं चाहिए, इस्तीफा दीजिए। हसीना सरकार और प्रदर्शनकारी आमने सामने आ गए। को देखते हुए वहां की सेना आगे क्या कर सकती है, इसके 3 सिनेरियो बने हैं। अब वो हम आपको बताते हैं ताकि आप यहां पर समझ सके। तो पहला सिनेरियो क्या है, यहां पर आप देखिए, बांग्लादेश की सत्ता संभाल सकती है आर्मी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस न भारत पर आपने सुनी होगी, मतलब छात्रों को इंसाफ दिलाने के बहाने सेना खुद सत्ता संभाल सकती है और तमाम अव्यवस्था का हवाला देकर चुनाव टाल सकती है। हालांकि अभी बांग्लादेश की जनता गुस्से में है, ऐसे में आर्मी लंबे वक्त तक सत्ता में रहेगी, इसकी संभावना बेहद कम है। अब सेकंड यहां पर क्या है, शेख हसीना की वापसी का रास्ता तैयार करें। देखिए, एक्सपर्ट मानते हैं कि बांग्लादेश में सेना फिलहाल राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में नहीं लेना चाहती।
सेना कुछ दिनों तक कमान अपने हाथ में रखे, जब तक जनता का गुस्सा शांत नहीं हो जाता। इसके बाद श्रीलंका मॉडल पर वो शेख हसीना की वापसी करवा ले। अब तीसरा पॉइंट यहां पर क्या है, तीसरा सिनेरियो, केयर टेकर सरकार बनाकर 3 महीने में चुनाव करा दिया जाए। 3 महीने में। बांग्लादेश में सेना प्रमुख जनरल वकार ने देश को संबोधित करते हुए कल कहा कि देश में एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। इसके लिए उन्होंने अलग अलग पक्षों से बात भी की। केयर टेकर सरकार हालात सामान्य होने के बाद 90 दिन में चुनाव करा सकती है। ये 3 सिनेरियो आपको बताएगा। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता देते हो। बड़ी खबर कहां से आ रही है? बांग्लादेश शेख हसीना को लेकर सूत्रों से बड़ी खबर। अभी कुछ दिन भारत में ही रहेंगी शेख हसीना, ये सूत्रों के हवाले से खबर है। जब तक मामला शांत नहीं हो जाता तब तक भारत में ही रहेंगे, क्योंकि भारत से ज्यादा महफूज, सुरक्षित, मुश्किल में फंसे लोगों को और कोई नजर नहीं आता। हिंडन एयरबेस के गेस्ट हाउस में ही शेख हसीना भी रहेंगी और शेख हसीना के साथ कुछ रिश्तेदार के साथ आए, जो कुछ रिश्तेदार थे वो लंदन रवाना हो गए। ये भी खबर है कि शेख हसीना के साथ कुछ रिश्तेदार आए थे, वो लंदन रवाना हुए हैं। शेख हसीना को कहां जाना है ये वो खुद तय करेंगी और सोच समझकर फैसला लेंगी।